कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान क्यों है? दोस्तों, कलयुग को कलह युग कहा गया है क्योंकि कलयुग में लोगों का झुकाव पाप कर्मों की तरफ ज्यादा होता है। लोग हमेशा द्वेष, ईर्ष्या, काम, धोखेबाजी आदि इन्हीं चीजों में ज्यादा रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन बुरे कामों को छोड़कर ये 7 सरल काम करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, काफी सारे शास्त्रों को समझा, इसके बाद मुझे ये 7 सरल तरीके मिले। तो कौन से हैं वो 7 तरीके, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में गुप्त ज्ञान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। दोस्तों, चैतन्य चरितामृत में एक साफ लिखा गया है कि जो कोई भी इंसान नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को खुद भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था, यानी कि ये मंत्र खुद भगवान ने ही दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली होगा। रोज आपको कम से कम 16 बार तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को बोलना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप इस मंत्र के फायदे जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है पहला तरीका। और दूसरा है हरि कथा सुनना। दोस्तों, रामायण के उत्तरकांड में इसका स्पष्ट वर्णन है कि जो कोई भी इंसान इस भयानक कलयुग में हरि कथा करेगा या सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हरि कथा सुनना सबसे पवित्र कामों में से एक है। आप अमोघलीला प्रभु जी के रामायण, महाभारत और भगवत गीता के कोर्स सुन सकते हो। ये सब हरि कथा में ही आते हैं। अगर आप रोज थोड़े समय के लिए भी हरि कथा सुनते हैं तो आपकी मुक्ति निश्चित समझिए। और तीसरा है 5 करोड़ भगवान का नाम जाप। दोस्तों, शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन है कि अगर आप 5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हैं तो आपके लिए कोई भी पुनर्जन्म नहीं। दोस्तों, आप राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इनमें से कोई भी भगवान का नाम 5 करोड़ बार ले सकते हैं। नाम से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नाम ही सब कुछ है। अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको मुक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये है तीसरा तरीका। और चौथा है भगवत गीता का प्रसार करना। दोस्तों, भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस अमर संवाद का प्रचार प्रसार करेगा उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं होगा और वो मृत्यु के बाद मेरे पास आएगा। दोस्तों, देखा आपने, श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि भगवत गीता का प्रसार करने वाला उनको प्राप्त करेगा। आप बोल सकते हैं कि भगवत गीता का प्रचार प्रसार कैसे करें? तो जवाब है, आप गीता के ऊपर वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। आप दूसरों को गीता गिफ्ट कर सकते हैं। आप गीता के उपदेशों को इमेजेस के रूप में सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, या आप दूसरों को गीता के उपदेशों को समझा सकते हैं। तो और कई तरीके हैं। अगर आप गीता का प्रसार करेंगे तो आप श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाएंगे। तो ये है चौथा तरीका। और पांचवा है श्रीमद् भागवत पुराण का नित्य पाठ। दोस्तों, भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ कहा गया है। 18 पुराणों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पुराण है तो वो भागवत पुराण ही है। भागवत पुराण के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसे भी जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, भागवत पुराण एक मुक्ति ग्रंथ होने की वजह से इसका नित्य पाठ आपको मुक्ति की ओर अवश्य ले जाएगा। रोज अगर आप 5 पेज भी इस पुराण के पढ़ते हैं तो आप मुक्ति के लिए तैयार होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से भागवत पुराण ऑर्डर कीजिए और रोज पढ़िए। तो ये है 5वां तरीका। और छठा है एकादशी उपवास करना। दोस्तों, एकादशी उपवास को मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया है। अगर आप हर बार एकादशी का उपवास करते हैं और हरि का नाम लेते हैं तो आपके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। मैंने एकादशी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप उसे भी जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, हर 14 दिनों में एक बार एकादशी का उपवास आता है। अगर आप उस एक दिन तो उपवास करते हैं तो आपको हरि की कृपा भी मिलेगी और मोक्ष भी पक्की हो जाएगी। तो यह है छठा तरीका। और 7वां है भगवान श्री कृष्ण जी का परम आदेश का पालन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में संपूर्ण मानव जाति को परम आदेश देते हैं। अगर इंसान उस परम आदेश का पालन करे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और वो परम आदेश इस प्रकार है, हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और सारे धर्मों का परित्याग करके इकलौते मेरे शरण में आ जाओ। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। दोस्तों, देखा आपने, श्री कृष्ण खुद ये वचन दे रहे हैं कि जो इंसान उनके परम आदेश का पालन करेगा वो श्री कृष्ण जी को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है? आप अभी से श्री कृष्ण जी का परम आदेश का पालन शुरू कर दीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आज हमने कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के अत्यंत सरल और कारगर उपाय सीखे। दोस्तों, गीता में ऐसे ही बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आप आज ही गीता को ऑर्डर करें और पढ़ना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।